अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ न्यूज़ वन पर। और हम हमेशा अपने शो पर कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आप लोगों से हो, आपकी फलाह बहबूद से हो, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी सतह पर किन कारोबारों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है या मार्जिन है। उसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेसेस में, रियल इस्टेट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनली, ये सारी जर्नी जानने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो सर के साथ मेरी कोई नई कह लीजिए दोस्ती बनी है। कुछ ही अरसा पहले मेरी मुलाकात में ये अलकबीर के किसी इवेंट पे साहब आए हुए थे तो मेरी मुलाकात हुई। तो फिर इन्होंने बताया कि ये पॉडकास्ट भी करते हैं और कुछ पॉडकास्ट इनके मैंने देखे। सैयद नूर वाला देखा जी मैंने, तो बड़ा कमाल का आपका था और मैं इनके अंदाज से बड़ा मुतासिर हुआ कि किस शानदार अंदाज से, क्योंकि पॉडकास्ट ना बड़ी दुनिया कर रही है, तजर्बाकार लोग जिनको पता है इल्म क्या है, फहम क्या है, सेलिब्रिटीज क्या है, तो ये बड़ा कमाल का इनका काम था। तो मैंने कहा इनको बुलाते हैं, इनसे एक मेरा ये भी वादा है किसी मैंने नहीं टाइम देना, लेकिन आपको पता है जो मेरी सारी नोयत बनी होती है आमतौर पे वो एक चीज छूटती है दूसरी साथ शुरू हो जाती है। तो ये फिर हमने रिक्वेस्ट की ने कि जी आप आएँ गेस्ट, और हमारे लिए बड़े इज्जत की बात है, एजाज़ की बात आपका यहाँ मौजूद हो। बिल्कुल ऐसे ही है और इस तरह के कह लें कि दानिश्वर जो हैं उनको अपने शो पे बुलाना हमारे लिए भी बायस फ़ख्र होता है। आपको तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ जमशेद अनवर साहब मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पॉडकास्टर हैं, उसके साथ ही साथ रियल एस्टेट में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी और उसी में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ? in the term of business? Yes, exactly. मेरा कुछ अरसा ना सऊदी अरेबिया में भी गुजरा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल। अच्छा सर। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ उधर रह रहा था। तो आपको याद होगा कि एक अमेरिकन लॉटरी OP1 आई थी, तो वहाँ मैं ऑफिस में बैठा, इसी तरह एक कागज़ सादा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो जंग अखबार की कोई कटिंग थी मेरे पास, तो मैंने उस पर लिख दिया ये वो, मैंने सेंड कर दिया एंड फॉरगेट। तो मुझे उधर से कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। तकरीबन को 55 लाख लोगों में से ना, पूरी वर्ल्ड में से, उन्होंने कुछ तकरीबन कोई 500 के 1000 के करीब लोग, एंड आई वाज द वन ऑफ देम। ये किस साल की बात है सर? ये 90 की बात है। लॉटरी निकला सर? लॉटरी, इसको लॉटरी कह सकते हैं क्योंकि दैट वाज नॉट वीजा, अच्छा, दैट वाज द परमानेंट रेजिडेंट। ओके, अमेरिका की। फिर मैं बड़ा, मेरी उधर जॉब भी अच्छी थी, लाइफस्टाइल भी मेरा वहाँ अच्छा था, स्क्वॉश खेलने जा रहा हूँ, उधर जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तानी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था। तो अब मैं कहूँ कि फैमिली वीज़ा भी उसी वक्त मुझे मिला। अच्छा, फैमिली वीजा भी मिल गया और साथ लॉटरी भी ये आ गई और सैलरी भी बड़ी अच्छी थी। अब मैं कहूँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जो बंदा मिले कि अमेरिका है तुम छड़ के की कर दो, छड़ो जाओ। अब 10 साल का जो मेरा वहाँ पे एक माइंडसेट हुआ था ना, वो जगह थी अल खुबर, जहाँ पे दहरान है, अमेरिकन सारी कम्युनिटी उधर रहती है, उनका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल है। अच्छा। तो मैं बहरीन के पास है मेरा, बहरीन उस वक्त कॉजवे भी बन रहा था। अच्छा जी। मतलब इन बिटवीन अजीजिया टू बहरीन, तो वो कॉजवे पे भी हम गाड़ी लेके वहाँ तक जाते थे जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। तो अल्टीमेटली फिर सब ने कहा जी जाओ 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 जाओ। मेरा अंदर से दिल नहीं मानता था। अच्छा जी। लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा जी। और चले गया। जैसे मैं न्यूयॉर्क उतरा तो पहला ही जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि पता नहीं, वो मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो वो ऐसे गया, वो एक ट्राली के साथ ऐसे ऐसे जिग-जैग करते जाते हैं ना, तो उसने बड़ा रूड उसने एटीट्यूड दिया। मैंने कहा बच्चा है, उसके साथ हो गया क्या? लेकिन मैंने कहा दिस इज अमेरिका, दिस इज रियल अमेरिका, दिस इज रियल अमेरिका वेयर एवरीवन इज यस। ये हम बात करते हैं जी हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, पहला मुझे जो हुआ ना वो ये कल्चरल शॉक आ गया आपकी लाइफ में। फिर मैं उधर गया, न्यूयॉर्क की सड़कें, ये वो, इधर वो नया ना सऊदी अरेबिया डेवलप हुआ था, वहाँ की सड़कें, बाग, ये वो, लश बश इधर ज़्यादा थी। जब मैंने देखा, फिर मैं एक दिन उधर बैठा हुआ था, तो मैंने बेटा ऐसी क्रोलिंग करता आ रहा है, जा रहा है। फिर मैंने कहा यार ये जब बड़ा होगा, इधर मेरे और भी बच्चे होंगे, बेटी भी होगी,
तो क्या क्या ये मेरा फ्यूचर क्या होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये तो मुझे कहीं फेंक देंगे। आपके बच्चों की उम्र उस वक्त कितनी थी? वो छोटा सा था बेटा, अभी छोटा था, अब वो मेरे से भी बड़ा हो गया कद में। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो उसमें मैंने कहा जी कि मैंने नहीं रहना इधर। आफ्टर 14 days आई डिसाइडेड, 14 दिन के अंदर 14 लॉटरी दिन निकली है। हाँ, 14 दिन के अंदर मैंने कहा वापस जाना। अमेरिका को आपने खैराबाद कहने का मैंने सोच वाइफ लिया। को कहा, मैंने अच्छा मेरी वाइफ भी अल्लाह लोग के, वो कहती जाना है, मैं क्या हो जाना है, कहती चलो फिर वापस चलिए। वापस चलिए। अच्छा, पहले वो ऐसे वाइफ्स वर रियली गुड नहीं एट इतना भी कोई वो 90s इट वाज स्टिल Yes, लॉन्ग अगो। 95 में तो ये पैदा हुई है ना सर। अच्छा फिर ये आप 90 की इसके पैदा होने से 5 साल पहले का वाकया बता रहे हैं सर। बस अच्छा सर। एक्सपोज हो गया सब अच्छा कुछ। जी चले जी। अच्छा जी। अच्छा इधर मेरा था ना सऊदी अरब के दौरान, इधर मैंने छोटा सा सेटअप किया हुआ था। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं तो अमेरिका चले गया, उन्होंने क्या तो दुनिया थी गया, उन्होंने घर भी रेंट पे कर दिया, शॉप भी कर दी, जो मेरा माइंड था कि मैं इधर कि मैं ऐसे ऐसे अपने आप को सेटल कर लूंगा। मैं जब अचानक घर आया तो पता चला जी हर चीज़ आगे पीछे हुई है। ओह, अब कोई जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आसमान से मैं एकदम ज़मीन पे आ गया। करते 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 साल गुजर गए इस दौरान। अच्छा जी। इंटरेस्टिंग अभी आएगा इसका। अच्छा ट्विस्ट भी आएगा। हाँ जी। अच्छा वैसे हमने एक्चुअल बात करने से हम हट नहीं कोई नहीं, आप ये अच्छा, इतनी चल, मजे की स्टोरी अच्छा। वापस आप आए अच्छा ना जी। मैं आया तो एक साल गुजर गया। हाँ। साल के बाद मैं सोचूं, मैंने कहा यार अमेरिका भी छड़ देता, सऊदीया भी छड़ देता, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ, क्योंकि अमेरिका से ग्रीन कार्ड वो भी खत्म, सारा कुछ हो गया। इसी तरह पेन पड़ा हुआ था उसी दिन। पहले ये जो मुझे इमिग्रेशन मिली थी ना, ये जफर अली रोड पे थी इनकी अमेरिकन कॉन्सुलेट। अच्छा। बाद में इनका आ गया था गवर्नर हाउस के पास। हाँ। अभी भी है। हाँ। तो मैंने एक एप्लीकेशन उधर भेज दी, कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा फिर दोबारा वापस चलते चले हैं। जाते हैं। उनको अप्लाई किया, मैंने कहा उन्होंने कौन सा दे देना है, मैंने किया तो उनकी कॉल आई आपको दोबारा इमिग्रेशन देते हैं। वहाँ पे लोगों को एक दफा नहीं मिली, इनको 2 बार मिली क्या और बात 2 है। बार रिजेक्ट कर दी। अच्छा वो फिर मुझे मिल गई, फिर मैं चले गया, अच्छा जी। फिर 14 दिन बाद वापस आ गया, सही। ओह, फिर 14 दिन बाद वापस आ गया। मतलब आपने ये पक्का रखा हुआ था कि मैंने सिर्फ 14 दिन ही 14 दिन रहना। से ज्यादा नहीं, और उसके बाद फिर मैं नहीं गया। हाँ, there was मैंने no कहा go back. अब जीना मरना इधर ही है। दूसरी दफा भी कोई इस तरह वाकया हुआ? नहीं वाकया कुछ ना हुआ। अच्छा। वाकया ये हुआ हाँ कि वो जहाँ मैं कहना क्वींस रोड पे ना, वो मेरा बेटा आइसक्रीम खा रहा था। तो उस दिन मैं कहीं वॉक करते करते उसी बेंच पे पहुंच गया जहाँ वो ना आइसक्रीम खा रहा था मेरे साथ, मेरी वाइफ। वो लास्ट वाला वाकया था? लास्ट वाला वाकया। तो मुझे ना एकदम उसकी ना बड़ी तड़प आई बेटे की, यार ये वो उधर मैं छोड़ आया, उनको बुलाना है, इधर सेटल करना है, या जमशेद चल वापस चल। फिर ऐसा हुआ कि अब मेरे वो दोस्त जो 40 साल से उधर हैं, अब वो मुझे मिलने आते हैं, कहते हैं यार आपका लिविंग स्टाइल हमारे से बहुत बेहतर है। सही। अच्छा, लेकिन जो आपका मेन मोटो था उस वक्त, आपको मतलब बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटे के साथ इतनी अटैचमेंट थी कि आपको लगता था मेरे हाथ से ना चला जाए। लेकिन पाकिस्तान में भी कोई नाफरमान और लाडे काम नहीं है। ये बात वो क्या है? खासियत भी है। अच्छा, नहीं, it's नहीं, बात sensitivity भी है। खासियत भी है। खासियत सिर्फ मुझे ये थी, नाफरमानी का भी फैक्टर नहीं था, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसा है भी नहीं। मुझे ये था कि इस कल्चर में जब ये जवान Cultural होगा ना, shock हो जाता तो है। फिर ये मैं इससे कुछ आप उम्मीद बेटे नहीं को रख आप एक स्लैब दे दें, वो पुलिस को बुला लेगा। बेटी को स्लैब दे दूं, वो पुलिस को बुला लेगी, अरेस्ट करवा देगी। तो यहाँ तो ये फिर यहाँ आकर मैंने काफी मेहनत की, सही। तो उस वजह से आज You are फिर happy now. मेरा ये भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं अलकबीर में चौधरी साहब के उनकी सल्तनत में पहुंच गया। क्या बात है। ये यानी तो कि आपकी इमिग्रेशन यहाँ हो गई। और यहाँ आकर मुझे अल्लाह ने बहुत सारा अल कबीर को आप इंडोर्स कर रहे हैं कि अमेरिकन जो है सिटीजनशिप से ज्यादा चौधरी साहब का विजन अमेरिका से कम नहीं है माशाल्लाह। वही ना कि आपने ये बता अच्छा, दिया। ये स्टोरी मैं जानना चाहूंगा कि चौधरी साहब के साथ आपकी कैसी हाँ interaction हुई? ये भी एक स्टोरी है। क्योंकि ये मेरा मानना है चौधरी साहब के साथ हर वो बंदा जो जुड़ा है वो एक पूरी कहानी सुना सकता है। अच्छा, मेरी एक जबिलत में है कि मैं गाड़ी रख लूँ, बाइक रख लूँ, कोई चीज़ रख लूँ, चाहे बीवी हो, मैं छोड़ता नहीं। अच्छा। नेवर। मुझे ना उन चीज़ों से प्यार हो जाता है। हालांकि बाइक एक दफ़ा बाइक मैंने बेच भी दी, और उस बंदे को कहा कि अगले दिन इसको ना तुमने अपने नाम ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर ट्रांसफ़र होगी तो मैं समझूंगा आप गई हाथ से।
उसको मैं अगले दिन फ़ोन कर रहा हूँ, वो सोने नहीं सुन रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। खैर मैंने उसको कहा कि यार मेरे बात सुन वापस जाओ। दे दो मुझे। नहीं ये नहीं कहा, वो कहता जी मैं देखो किन्नी सजा सजू के मकलोड़ रोड तो सेट सुट करके ले आया। मैं किन्ने पैसे लगे ने कहंदे मैं कहा तेन डबल दिते, बाइक नहीं हुण तेन देनी। देखो कहंदा, वापस "क्यों?" ले ली फिर। मैं कहा यार मैंने बड़ी ऐसा लगा कि रात नींदर नहीं आई। ऐना इन्हें मेरा साथ दिता, मैंने एक मिनट छड़ दिता। यानी आप एक ओए, 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 obsessive- फीलिंग देखे ना, व्हाट अ सेंसिटिव लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। obsessive- मैं कहा, यार इन्हें मेरा इन्ना साथ दिता, ओए, ओए, मैं ओए, बच्चों ओए, ਨੂੰ ओए, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਲੈ Emotional ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, attachment। ਤੇ ਮੈਂ क्या बात है। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ बात ਦੇ ਦੇ। वाह ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗਾ। वाह 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 वाह। ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਸਰ 4 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਹਸਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਕਦੇ हाय 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 कितनी क्या बात खूबसूरत है। बात नहीं, की नहीं आपने। वैसे सेंसिटिविटी की वैसे इंतहा नहीं, है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मियां एहसन साहब को तो आप जानते हैं। जी जी यूएस अपैरल वाले यस यस यस, वो मुझे कहते हैं कि तू खतरनाक हद तक सेंसिटिव है, ये बात ठीक है वैसे। नहीं मैं भी सेकंड करता हूँ खतरनाक ये हद तक। मैंने भी ये महसूस किया। उसकी वजह है कि सम टाइम होता ही है कि मुझे किसी को माजरत करनी पड़ती है। आप देखो ना ये आज का प्रोग्राम 3 दिन से प्लान हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही 3 दिन से ना जमशेद साहब रोज हम करते थे, हम कहते थे नहीं यार अच्छा आज की भी कहता गेस्ट ड्रॉप हो गया। बिल्कुल बड़ी ऐसे ही। हमारी प्लानिंग होती है, फिर इसको हमने करके तो पब्लिक के सामने लेकर आना होता है। तो मैंने महसूस किया कल में जब जमशेद साहब के साथ मेरी मैसेज पे बात हो रही थी तो इनका गिला था कि यार आप इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं दे रहे। अच्छा मेरी आज फ्लाइट है, मेरी बिल्कुल रात ऐसे की ही है। फ्लाइट है, मैंने अभी पैकिंग करनी है और फ्लाइट भी फिर बड़ी जिगजैग है, यानी मैंने पहुंचना कहीं है, फिर वहां से जाना किसी और बहुत शहर आगे। जाना है, अबू धाबी से लैन जाना है, लैन से मैंने दुबई जाना है, दुबई से फिर मैंने वापस आना है अबू धाबी, फिर वहां से इस्लामाबाद लैंड करना है, फिर एक रात सिर्फ वहां गुजारनी है, एक जगह किसी के घर स्टे करना, को मीटिंग है मेरी। अगली सुबह उसने ड्राइवर देना है 5 बजे 6 बजे फजर के बाद मैंने लाहौर पहुंचना है। मैंने कहा जी बुला लो, क्योंकि जो एक हसासियत मैंने महसूस की ना, मैं कहा जी वो मेरा पॉडकास्ट आप कभी कर लीजिएगा, Yes, हो yes. जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आप कम से कम प्रोग्राम में आ जाए। अच्छा मेरा सवाल आपसे वही- वही- औरंगजेब साहब से कैसे मिले आप? मैं वही वहीं आ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि यार मैंने कहा किधर हो? कहता है मैंने वो कंटेनर रखा हुआ है अलकबीर टाउन में। मैंने कहा वो किधर है? कहता है जी है अड्डा प्लाट तो इंज जाओ तो वो जाओ तो ये जाओ। तो जमशेद साहब तुसी कभी चक्कर ते लाना। मैंने कोई अहमियत नहीं दी कि मैं जाऊंगा, लेकिन उधर मैं एक दफ़ा बाई दी वे गुजरा। तो मैंने कहा चलो उस बंदे का फोन से तो चलो मिलते जाइए। हाँ। मैंने पूछा यार ये की हिसाब किताब? कहते जी है। मैं क्या मालिक कौन है? उन्होंने कहा चौधरी सही जी। औरंगजेब। सही तो मैं क्या जी उन्होंने कोई फोन नंबर है? कहते नहीं, मैंने उन्हें दे दिता। मैं फोन किया तो मैं उन्होंने टाइम लिया। उदों चोई साहब हाली इन्नी हाइट ते नहीं सन जी हुण हाइट ते ने। नहीं हाइट ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 16 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। नहीं 16-17 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Biological height या- ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ बायोलॉजिकल हाइट। ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ glamour ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा जी नहीं 8 साल तो मेरी चल रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मैं 8-9 साल तो सेलिब्रिटी वाली लाइफ अल्लाह दी रहमत ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। ये बिल्कुल देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से और ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਣਾ नहीं ਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ इंशाल्लाह बस। इंशाल्लाह अच्छा ਤੁਸੀਂ इस किस तरह मिले? conversation अच्छा को- मैं शॉर्टकट करना। यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम जानेंगे कि जमशेद अनवर साहब किस तरह से चौधरी औरंगजेब साहब से मिले। आप हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। हम कहानी सुन रहे थे जमशेद अनवर साहब की कि वो किस तरह से चौधरी औरंगजेब साहब से मिले, तो आप बताइए और कंटिन्यू करें वहीं से। वो मेरा उनसे टाइम हो गया, वो उन फार्म हाउस वाले जहाँ उनका फार्म हाउस है फेज़ 2 में। सही जी। तो मैं उधर गया तो उनके साथ इंटरेक्शन बातचीत चलती रही। तो जब मैं वापस आया ना तो मैंने कहा मेरे साथ मेरा बेटा था। मैंने कहा मेरा इत्थे माइग्रेशन हो जाएगी अजमेर टाउन तो अलकबीर टाउन। कहते ने वो बेटा कहता है आप तो मोटरसाइकिल नहीं बेचते, आप ये अपना जो आपका अपना दफ्तर है तो इसको कैसे छोड़ के जाएंगे? मैं क्या बेच देंगा? कहता है बेच देंगा कैसे? ये तो यहाँ तो आप अच्छे इस्टेब्लिश हैं तो वहाँ तो आपको कोई जानता नहीं है, कोई भी नहीं जानता। मैंने कहा जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। क्या बात है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। वो तो शिफ्ट हो गए। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰਾ रेजिडेंट भी अजमेर के थे अजमेर के। प्रॉपर्टी का भी बिजनेस भी कर ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੰਸ਼ੀਆ ਅਜ਼ਮੀਰ EME ਇਧਰ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ क्या बात अच्छा ये पॉलिसीज है अमेजिंग मेरा अपना प्लाजा मैं डाउन पेमेंट दी तो चौधरी साहब ने क्या प्लाजा टाउन फेज 1 में फेज 2 में फेज 2 में अच्छा आप ये बताइएगा कि ये कितने अरसा पहले की बात है ये कब कितना टाइम गुजर के ये मुझे इसको 4 साल कह लें 4 साल पहले 4 साल पहले अच्छा तो मैं प्लाजा शुरू कर लिया ਉੱਤੇ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਘਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੇਸ 2 ਜੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੁਣ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ओहो हो कमाल हो गया जी अच्छा अब ये मुझे बताइए कि चौधरी साहब की कोई ऐसी खूबी जो आप बताना चाहिए क्योंकि अच्छा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कल ना जी मैं जब चौधरी साहब को मिला ना तो उन्होंने मेरे इधर मैं आपकी पूरी बात समझ और नहीं मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा ठीक है उन्होंने ना देखा तो मैंने कहा जी ये देखे न्यूज़ 1 का ना मैंने बैच बनवाए थे तो मैंने कहा जी मैंने आपको लगाना है तो उन्होंने कहा जी ज़रूर लगाइए और साथ ही उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुला के कहा कि 500 बैच और बनवा दो जितनी टीम है उन सब के यहाँ पर यानी पॉजिटिव चीज को वो इतना इनकरेज करते हैं उन्होंने कहा ये पता लगना चाहिए अच्छा मैंने कहा जी मैंने चॉइस अब इसलिए बनाए थे मैं दुनिया जहान में जाता हूँ तो एक और मेरा तारुफ जो है और मेरे तारुफ भी हैं लेकिन आपकी दोस्ती की वजह से ये भी तारुफ है मेरा कि मैं न्यूज़ 1 में प्रोग्राम कर रहा हूँ साथ एक एजाजी मुझे आपने वाइस प्रेसिडेंट का भी ओहदा दिया हुआ है फिर बसेब का मैं CEO भी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर करता हूँ न्यूज़ 1 का वो बड़ा फख्र महसूस करता है दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानी किसी न्यूज़ चैनल का यहाँ जब तो उन्होंने कहा जी फौरी एक तो खुद लगवाया वो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही होगी और साथ उन्होंने कहा जी 500 और बनवा लें तो फौरी तौर पे पॉजिटिव चीज को इतना इंकरेज करते हैं आप कोई खूबी बताना चाह रहे हैं मैं खूबी एक दफ़ा मैं उनके पास गया तो वहाँ मैं इतना इस्टेब्लिश नहीं हूँ वहाँ और बहुत सारे डीलर बहुत इस्टेब्लिश है मैं थोड़ा सा अभी पीछे ही हूँ तो मैंने मेरे पास कुछ ना रिक्वेस्ट थी कि मैं उनको ना जाके कहूँ कि ये मुझे फेवर दे दें तो इस तरह वो कागज़ पे लिखा हुआ था तो उन्होंने ना लिखने के बगैर ही ना ऐसे 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 साइन करने शुरू कर दिए देखे पढ़ा भी नहीं और मैं वो देने से पहले घबरा रहा था कि ये मैंने मुश्किल उनको इम्तिहान में डालूंगा ये बनती नहीं है ये फेवर्स मेरा अपना ज़मीर कहता है ये बनती नहीं है लेकिन मैं कहा यार ट्राई करें की हर्ज अच्छा मैं रखी है तो उन्होंने ए भी 2 3 4-5 पेज थे वो सारे उन्होंने ना अप्रूव कर दिए अब मुझसे रहा ना गया मैंने कहा चौधरी साहब की कीता तुसी पढ़िया की है फिर उन्होंने एक तारीखी फिकरा बोला उन्होंने कहा जमशेद इत्थे मैं तेरी अप्रूवल ते साइन कर रहा उत्ते मेरी अप्रूवल ते साइन हो रहे हैं अल्लाह अकबर क्या बात है कितनी बड़ी बात है बिकॉज़ ट्रस्ट इज समथिंग हर कोई नहीं देखिए ना जी इधर आपकी अप्रूवल पे साइन हो रहे हैं और उधर मेरी अप्रूवल पे रब साइन कर रहा है वाह 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 कितनी कमाल की बात है ट्रस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा अगर हम प्रॉपर्टी के बिजनेस की अगर बात करते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है मैं चाहूंगी आप इस पर रोशनी डालें देखिए जी 2004 में मुशर्रफ ने ना प्रॉपर्टी को बहुत सपोर्ट किया था उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई किसी ने सपोर्ट नहीं किया ये पहली दफा ऐसा हो रहा है 2025 में कि इन्होंने FPR को भी ऑन पेज किए टैक्स 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास काला धन भी है ना और आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं
FBI कहता हम नहीं पूछेंगे। आई थिंक ये बिल्कुल रिसेंटली या नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर इस पर साइन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे आज प्राइम मिनिस्टर इस पर साइन कर रहे हैं कि 1 करोड़ के ऊपर आपसे पूछगिछ नहीं होगी इफ यू आर नॉन फाइलर, और इफ यू आर फाइलर देन 5 करोड़ तक की आपसे पूछगिछ नहीं होगी। अच्छा, Yes. ये आज साइन हो रहे हैं जी। आज 4-4:30 बजे काफी लीज ये मिल गई। सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को गई है, वो साइन कर देंगे अल्टीमेटली। अच्छा, इसकी वजह से प्रॉपर्टी के बिजनेस को शाह साहब आप क्या समझते हैं, कितना बूम मिलेगा? क्योंकि पीछे इनकलाब है जी, मैं क्योंकि पीछे समझता हूँ समझा जा रहा था एक इंतहाई सफोकेशन थी। ये खिड़की खुलेगी और इससे भी जो ताज़ा हवा आएगी इस बिजनेस और कारोबार के हवाले से, एक बड़ी सफोकेशन थी और वो सफोकेशन खत्म हो जाएगी। मैं इस प्रॉपर्टी हमारे मुल्क में इतनी पॉपुलर है कि 2 आप इस पे बैनर लिखें, एक पे लिख दें कतरीना कैफ और एक पे लिख दें प्रॉपर्टी, और वहां से इससे पूछें कि आप इन दोनों में से किसको जानते हो। कतरीना कैफ पे लेने लग जाए ना जी ना। अच्छा जी, प्रॉपर्टी पे अच्छा लेने लग Yes. यही यही तो अकेली पड़ी रहेगी। नहीं, उसको नहीं जानते हम। ये प्रॉपर्टी वाला बिजनेस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें तो लोगों का लाइफस्टाइल ही फ्यूचर बदल है रहा ना, है। इसमें क्या बात, फ्यूचर है। फ्यूचर है। क्या बात। कतरीना का अब कितने मिलनी है तो ना मिले। मैंने उसकी आपको फर्क बताया कि इनको हर कोई जानता अच्छा, है। मेरा ध्यान जो है ना वो कतरीना भी था। कतरीना की तरफ चला गया था कि मतलब ग्लैमर पे रहेंगे ना। नहीं, ग्लैमर नहीं, कतरीना कैफ। सर अब मैं कंपैरिजन देखें, मैं किसको कर रहा हूँ, लोग इसको कहेंगे नहीं ये हम इसको जानते हैं। क्यों? प्रॉपर्टी तो ब्रेड एंड बटर है ना। हाँ सही। 150 बिजनेस जुड़े हुए हैं डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी के साथ। यस। अच्छा, आप ये बताइए कि बल्कि मैं शाह साहब आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा कह लें कि उनके लिए आप करते हैं कि आप बिजनेस की तरफ आएँ। पाकिस्तानी जो नौजवान है प्रॉपर्टी सेक्टर में, उनके लिए कितना मार्जिन है, कितना स्कोप है? क्योंकि अब तो एकदम से चेंज आ गया ना। इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ लाहौर शहर में एक अंदाजा है, एक अंदाजा मुझे किसी ने बताया, 17 लाख ऐसे लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। 17 लाख लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। तो आप सोचिए कि मैं एक शहर की बात कर रहा हूं और अगर बाकी शहरों में जाएं तो फिर कितना स्कोप होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी शख्स जो घर का किराया दे रहा होता है, वो अगर घर के किराए की बजाय अपनी किस्त दे देता है और उसका घर बन जाता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, दुबई में बड़ा कॉमन है। दुबई में क्योंकि बड़ा बूम है इस वक्त, तो पीक है ना जी प्रॉपर्टी की, वहां बड़ा एक पीक चल रही है। आते हैं स्लम्स भी आते हैं, लेकिन ये सर्दियों में, इन दिनों में वहां पर पीक है। बड़ी दुनिया वहां भी डाउन पेमेंट देके उसके बाद जो मिलता है उसको रेंटल करती है। उसका किराया जो आता है वो किस्तें देते देते अगले 3-4 साल में वो अपार्टमेंट आपका हो चुका होता है। ये कॉमन लोगों का बिजनेस है। ये ट्रेंड बैरियर टाउन ने भी नहीं दिया था, ये ट्रेंड चौधरी साहब ने दिया। बहुत आला जी। ये मुतारफ उन्होंने करा। बहुत बहुत अमेजिंग बात अच्छा, है। मेरी ना, आप ब्रेक में अगर जाना है तो आप ब्रेक पे चले जाएं, फिर मैं चोई साहब की और खास बात आपको बताऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं से दोबारा से जारी करेंगे। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और जाने से पहले शाह साहब ने एक कह लें कि एक लाइन छोड़ी थी कि चौधरी साहब की कुछ खुसूसियात है, उनमें से एक जो है शाह साहब आप बताएंगे। तो शाह साहब वो क्या है? वैसे तो उनको बहुत ही नवाजा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी उनके साथ मोहब्बत की जो सबसे बड़ी वजह ना, वो मैं ऑन स्क्रीन बताना चाहूँगा। वो उनकी हज़रत अली करमला वजह से, मौला अली से जो मोहब्बत है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती, यकीन करें। और मुझे 2 दफ़ा ये मौका मिला है उनके साथ मैं नजफ़ किया हूँ। पिछले साल भी चंद माह पहले गया हूँ, उससे पहले भी साल डेढ़ पहले गया हूँ, और हम इकट्ठे गए। मज़े की बात है कि लास्ट टाइम तो हम दोनों अकेले थे। मैं आ रहा था यूरोप से, यूके से आ रहा था, और मैं जो सबके घर ठहरा, और अगले दिन हम फ्लाई करके चले गए नजफ़। हम कोई 1 दिन रहे, और 1 दिन के बाद फिर हमने वापसी की। जो अदब और मोहब्बत मैंने चोई साहब में, मौला अली की देखी है, मैंने उस तरह की मोहब्बत मैंने नहीं देखी, कम से कम यकीन कीजिएगा। और मेरा तो मेरे साथ वो इसलिए भी प्यार करते हैं, एक तो चलें एक दोस्ती है हमारी, फिर मौला अली की वजह से, फिर वो एक सैयद का बड़ा एहतराम करते हैं कि वो कहते हैं यार ये सारी जो औलाद है वो हज़रत अली करमला वजह की औलाद है, तो बड़ा मेरे से प्यार बड़ा लाड करते हैं, नजर भी आता है। और जैसे आपने कहा सर, आपने तो 4 पेपर कहे ना कि जी वो साइन, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने आज तक चोई साहब को कुछ भी कहा, चोई साहब ने वो कर दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहां तक है कि हम नजफ जा रहे थे, मुझे आज भी याद है, तो जहाज अभी रनवे पे था, और अभी उनके मोबाइल के, उनका जो इंटरनेशनल नंबर है वो चल रहा था। तो मैंने कहा चोई साहब मैंने कुछ काम थे बड़े इंपॉर्टेंट, लोगों के कई लोगों ने काम कहे होते हैं, रिक्वेस्टें होती हैं, तो वो कहते हैं यार बताओ। तो पहला काम मैंने कहा, तो उन्होंने उसी वक्त डबल टिक लगा, कहते हो गया, अगला काम दसो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, अभी रनवे पे जहाज चल रहा है,
अभी यानी फ्लाई नहीं Take off किया, नहीं किया है। उन्होंने सारे कहते हैं यार शाह जी कोई काम तो नहीं रह गया। मैं कहा सर कोई काम नहीं, मैं थक गया, उन तो सारे काम दस ने। कहते यार मैं चाह रहा था कि जब नजफ जाएं तो मैं उनकी बारगाह में कह सकूं कि आपके बच्चे ने जितने काम कहे आपकी औलाद ने वो मैंने कर दिए हैं। क्या अब बात है, क्या बात है। यार इस तरह की मोहब्बत आपने कभी देखी है असली क्या बात कमला? अच्छा चंद दिन पहले ना चोई साहब को मैंने नहजुल बलागा इंग्लिश में मौला अली की कोटेशंस थी, 15-20 दिन पहले मैंने पेश की। वो नहजुल बलागा मेरे पास कई सालों से, 8 सालों से मेरे ना ऑफिस में पड़ी हुई थी मेरे टेबल पे। उन्होंने कहा जी शाह जी फौरी तौर पे इसकी 5000 कॉपी प्रिंट करा दें। कल वो प्रिंट होके आई, तो वो भी अभी स्क्रीन पे तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो कमाल की कोटेशंस हैं मौला अली की, कमाल की, आपको चंद दिन बाद मिलेंगी जी इंशाल्लाह, क्योंकि वो अल कबीर के टाइटल के साथ वो सारी प्रिंट हो गई हैं। तो कल मैंने वो भी पेश की, तो उनकी खुशी की था जैसे एक बच्चा खुश होता है ना, तो उनके लिए मौला अली की कोटेशंस और जो जुमले थे वो पढ़ के वो उनकी आंखों में जो नमी और चेहरे पे जो एक खिलापन था ना, वो देखने के काबिल था। तो ये एक चोई साहब की कैसी सिफ्त है जिसको मैंने अमलन देखा है प्रैक्टिकली, कि हज़रत अली करम वजह से जो मोहब्बत है और फिर उसी तरह ही जुरत भी है। देखिए उस दर पे जो बैठा है, जो मोहब्बत करता है मौला अली से, उसके पास जुरत कैसे नहीं होगी। फिर एक तदबीर, जो एक मुदब्बर होना है, वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े हैं। आप नोट करें, ये हम कहेंगे कि चोई साहब मेरे से उम्र में तकरीबन 6-7 साल छोटे हैं। अच्छा। आपके तो मेरे ख्याल बच्चों जितने होंगे जी। वो आपके बड़े बच्चे की कितनी उम्र है जी? उनकी है 32 साल। हाँ, तो आपके बच्चों थोड़े से फर्क हो गया नहीं, 39 38-39 चोई साहब की उम्र। यानी आप ये देख लीजिए कि चोई साहब की उम्र थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको एक मुदब्बर होना बनाया वो उनकी उम्र से ज्यादा बड़ा बनाया, और ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सिफ्त। अच्छा मेरा सवाल है जी आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रॉपर्टी की मार्केट में तब्दीली आती है कि एकदम सारा कुछ रुक जाता है, उसके बाद फिर ये मार्केट उठती है, फिर ये इतनी तेज हो जाती है कि ये हवा में उड़ने लग पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि पिछले कोई 6-7 साल से जितनी प्लॉट की कीमत होती थी ना, उतनी टैक्सेस इन्होंने लगा दी थी। अच्छा, अब आदमी पता नहीं प्लॉट किस तरह मैनेज करता है, उसके लिए पैसे किस तरह मैनेज करता है। साथ उतनी, मुझे याद है जब मैंने अजमेर में अपना लिए प्लॉट लिया था, तो माइनर से कोई टैक्स ही नहीं था। सही जी। अब जितने का प्लॉट होता है उतने टैक्सेस होते हैं। अब गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ है कि हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा, कोई ट्रांसफर नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका, अगर नून लीग का इसमें कोई क्रेडिट है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। बड़ी बात हर हुकूमत की जाहिर है कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है। और पंजाब गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर भी सिस्टम नहीं चलता। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मरियम जहाँ और काम कर रही है, शायद उसमें चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने भी शायद इसमें इनकरेज किया है कि ये टैक्सेस वगैरह को कम। बड़ी बात है, बिल्कुल इसी तरह से है। शाह साहब आप क्या समझते हैं, ये जो हुकूमती पॉलिसीज़ में तब्दीलियां हैं अभी तो बहुत खुशाइन है, और उसके मुताबिक बड़ा कह लें कि लोग खुश भी हैं कि प्रॉपर्टी के सेक्टर में लोग सोच रहे थे कि शायद अब ये बूम नहीं कर पाएगा पाकिस्तान में, लेकिन फिर से वही रेवोल्यूशन जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझते हैं, लोगों को वापस मैंने तो वो इन्वेस्ट करना पूरी लिस्ट निकाल ली है, लेकिन अगेन मैं बताऊं आपको, अगर मैं लिस्ट बताना शुरू करूंगा लोग फौरन क्रिटिसाइज करना शुरू, नेगेटिव हो गए लोग बड़े ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही, और वो ये नहीं देखते कि यार कोई खैर का काम है। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है, यकीन कीजिए इस गवर्नमेंट के कामों की, ऐसे इतनी एफर्ट की जा रही है, बहुत की जा रही है, मतलब हमें देखिए खैर को मानना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की खैर तो माननी चाहिए। चंद दिन पहले बड़े काबिल एक ऑफिसर हैं, डीजी वाइल्ड लाइफ हैं, मुदस्सिर आज़ मलिक, जब कोविड आया था वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, तब भी वो बड़े इनकलाबी उनके काम थे, और वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, यानी उनका प्रोफाइल जो है वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स का है, जहां जा रहे हैं उन्होंने कोई इनकलाब बपा किया। तो वो बैठे बता रहे कि किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है वो काम कर रही है, और वो कोई ऐसे लग रहा था अमेरिका में बातें हो रही हैं कि किस तरह ड्रोन्स जो हैं वो एआई के जरिए जो तलोर है उनको किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिरन कैसे सेव किए जा रहे हैं। फिर जो रीच है, आप जानते हैं वो कलंदर ले जाते थे, उनको मां मार देते थे, वो छोटा सा रीच का बच्चा जो है उसको नकेल डाल के फिर आते रहते थे, किस तरह वो रेस्क्यू किए जा रहे हैं। यानी इतने काम उन्होंने बताए जो कि उनकी मिनिस्ट्री के अंडर जो वाइल्ड लाइफ की है वो गवर्नमेंट कर रही है, और उसमें डीजी साहब ने बताया कि ये, अच्छा मैं बड़ी मजे की आपको, वो इतने काबिल ऑफिसर हैं कि अभी वो कहीं लग सकते हैं कमिश्नर, बड़ी सीटें पड़ी होती हैं, कमिश्नर पिंडी लग जाए कमिश्नर, वो बाय चॉइस वहां पर रुके हुए हैं कि यहां पर काम करने की अभी बड़ी गुंजाइश है, मैं वो डिलीवर कर दूं, उसके बाद अल्लाह को मौका देगा, इंशाल्लाह मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये गवर्नमेंट कह लीजिए कि बड़े शोबे ऐसे हैं जिसमें बड़ा कुछ यूथ के लिए बड़ा कुछ कर रही है,
और बड़े बड़े काबिल जो हैं वो लोगों को अच्छी जगहों पे पोस्ट कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं, ये काबिल तारीफ बात है कि कोई ऑफिसर कहीं मौजूद है, उसको कोई थ्रेट नहीं है। इससे पिछली गवर्नमेंट्स जो रही हैं उसमें बंदा 2-3 महीने टिकता नहीं था, नया बंदा आ रहा था। अब मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा क्या होता था, कैसे होता था, लेकिन यकीन करें कि कोई भी ऑफिसर किसी सीट पे बैठा है, वो डिलीवर करता है, वो काम करता है, उसको मौका दिया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर। ये बड़ी खैर। अच्छा सर, अब क्योंकि इख्तिताम की तरफ जाना है, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पॉडकास्ट की कहानी सुनाए ना जी। आप कहाँ से शुरू हुए? अमेरिका 2 दफा, फिर सऊदीया में थे आप, फिर चोई साहब के साथ दोस्ती, फिर आपने प्लाजा बना लिया, अब आप किराया जनाब, आप मौजें लगी हुई हैं, लगियां ने मौजा ते लाई रखी सोनिया, अब सारा कुछ है। ये पॉडकास्ट कहाँ से आ गया? मेरा वो जो मेरे साथ भी वो साहब आए हुए हैं, वो मेरे ऊपर टेनेंट हैं। तो एक दिन मैं वैसे ही उनके पास चले गया, तो उनका इसी तरह का स्टूडियो था, लेकिन छोटा था, छोटे लेवल का था। तो ये वो इस तरह मेज कुर्सी पड़ी हुई थी। तो ना मैंने तस्वीर उनसे कहा था कि मेरी तस्वीर उतार दो। वो कहते यार ठहर जा, मैं किसी दिन कोई इंटरव्यू कर रहा, कोई पॉडकास्ट का उन्हें लफ्ज़ बोलिया जरा मैनू समझ भी ना आया कि पॉडकास्ट होंदी की है। उसके बाद जब मैं नीचे आके बैठा तो मेरे अंदर ना वो एक कोई वो होता है ना, कोई जरासीम आर्टिस्टिक, वो है ना जी, वो थोड़े से ना, वो मुझे ना उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। तो हमारा ग्रुप भी बना हुआ है जहां मैं रहता हूँ ना, तो वहां पर भी मैं अपने अब अल-कबीर टाउन में रहते हैं जी? नहीं जी, अजमेर टाउन। अच्छा, रहते हैं अजमेर में और बिजनेस वहां पे तो वहां पर भी मैं अपनी आदत से मजबूर होकर ना, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने मेरिट पे बात कर दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो वो मुझे कुछ एक सब्जी वाले के पास में गया, तो मुझे कहता है जमशेद साहब ਤੁਹਾਡਾ ना ऐसे 2 बंदे जिक्र कर रहे सन कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वॉइस मैसेज किया बड़ा अच्छा है। तो कह रहे सन कि इन्हों का गला भी अच्छा है, इन्हों की आवाज़ च ना कोई जान हैगी है। तो उस बंदे दे ਉਹ सब्जी वाले की गल ने ना मैनू ना बेचैन जिहा कर दिता। अच्छा जी। मैं कि यार मैं जिंदगी कुछ भी नहीं किया ਹੁਣ तक, यही करके देख ली। और ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਇਹ वो इस तरह ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ व्यूज, वो बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं क्या नहीं, मैं आपने एक्सक्लूसिव रखा, मैंने कहा इसको हट के करना है, साफ सुथरे लोग होंगे, उन्होंने करना है साफ सुथरी गुफ्तगू। और एक अच्छा, मैं एक पॉडकास्ट ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਜੇ, मैं पता किदे ते कीता है, डंकी दे उत्ते ਜਿਹੜੇ लोग गैर कानूनी तरीका दस्या ਤੁਸੀਂ सारा किस तरह लानी? ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦਾ मैं चूज नहीं, ਕੀਤਾ। सही तरीका दस्या, सही तरीका दस्या ना। हाँ, और उसके बाद उसका अंजाम भी बता दिया कि सही नहीं, तरीके। डंकी का सही तरीका है? नहीं, अच्छा, मैं डंकी नु डिस्करेज किया। अच्छा, ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, मेरी गल सुनो, सारा कुछ हों दस दिता ते डंकी कौन वेखेगा। लेकिन एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूंगी कि शाह साहब, जो हमारा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द शो है, जिसकी रिकमेंडेशन, आपकी रिकमेंडेशंस के लिए जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं, किताब की रिकमेंडेशन आज की क्या होगी आपकी? अच्छा देखिए, आज की जो किताब है ना, वो भी एक लेजेंड की किताब है, लेजेंड पे लिखी किताब। ये किताब जो है जी बेसिकली शाहिद हमीद साहब पे लिखी किताब है। अल्लाह इन्हें गरीकर रहमत करे, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। और जो इनको जानते हैं वो जानते हैं। किताब का क्लोज भी मेरी टीम आपको दिखाएगी। ये किताब उन पे लिखी गई कंपाइल्ड बुक है, जो उनके काम के बारे में जो राय है उसको इकट्ठा किया गया। इनका कमाल ये कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी किताब अगर कोई छपती है, मेरे से को पूछे, वो बुक कॉर्नर जेलम से छपती है, और ये किताब भी उधर से ही छपी हुई है। ऐसी म्यारी किताब और ऐसी म्यारी कह लीजिए उसके वर्का और उसके वर्क और आक मटेरियल, आप कह लीजिए कमाल ही है जी ये किताब। अब इस किताब को कह लीजिए कंपाइल क्योंकि उनके साहबजादे अमर शाहिद ने किया है। शाहिद अंकल का, मैं अंकल शाहिद ही इनको कहता हूँ, कंट्रीब्यूशन ये है, इन्होंने पाकिस्तान में किताब छापी नहीं है सिर्फ, इन्होंने किताब से इश्क किया। बदकिस्मती ये पाकिस्तान में बड़ी जो किताबों के लोग हैं, जो किताब बेचने वाले, वो किताब पढ़ते नहीं हैं। ये किताब पढ़ने वाले थे, किताब को पढ़ते पढ़ते किताब से इश्क ऐसा किया कि किताबें प्रिंट करने लग पड़े। और जब प्रिंट किया तो जेलम के पास, ये मेरी आज से 8 साल पहले टीवी प्रोग्राम पे मैंने बात की थी, बड़ी वायरल हुई थी। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, मेरे दोस्त बन गए, आज तक दोस्त हैं, जस्टिस अनवारुल हक साहब, मेरे इस जुमले की वजह से। उनका ताल्लुक जेलम से। जुमला मेरा यह था, जेलम के पास 3 चीजें हैं। एक, जेलम के पास तारीख है, जेलम जैसी तारीख जो है ना पूरे पाकिस्तान में किसी इलाके की नहीं। दूसरा, जेलम के पास बाबा इरफानुल हक है, कमाल के दरवेश इंसान है। और तीसरा, जेलम के पास बुक कॉर्नर जेलम है, जिसके रूह रवां
शायद हमीद साहब थे। तो आप अगर किताब से इश्क करते हैं और किताब में पढ़ते हैं और किताब के सफ़र को जानना चाहते हैं तो ये किताब जो मैंने आपके सामने आज पेश की है, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इस किताब में बेशुमार अच्छा लिखने वाले जो मशाहीर हैं और जो काबिल लोग हैं उनके आर्टिकल्स हैं। इसमें अमजद साहब का आर्टिकल है, बाबा इरफान साहब का आर्टिकल है, अमजद साकिब साहब का, हारून रशीद साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब का, हसन निसार साहब का, आरिफ अनीस साहब का, हसन असर काज़मी साहब का, उसके बाद डॉक्टर नसीम साहब का, उस शहजाद नैयर साहब का, क्या बात है। और बेशुमार ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके आर्टिकल्स इसमें शामिल हैं। और इस किताब को बड़ा सराहा गया पढ़े लिखे तबके में। तो किताब पढ़ने वाले, सीखने वाले, सोचने वाले, खैर के काम करने वाले इस किताब को जरूर पढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आप? आखिरी मैसेज तो मेरे पास शुक्रिया है जी जमशेद साहब का, बहुत बहुत इनका बड़ापन है और इनके बड़ेपन के हम दोनों गवाह हैं कि इनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे प्रोग्राम के गेस्ट बने और हमें चोई साहब के बारे में और इनके सफ़र के बारे में, फिर चोई साहब से इनसे मुलाकात और कितना कुछ जानने का। और ये बड़े खूबसूरत इंसान है जी। ये मैं आपको बताऊं कि जो हसास बंदा होता है ना वो बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल। तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो बड़ा छुई मुई की तरह होता है। तो वो उसको कोई दिल को बात लग जाए तो वो लग जाती है। और अगर वो कह लीजिए अल्लाह ने उसको कई और सलाहियतें भी, दुआ करने की भी सलाहियत दी होती है, कनेक्ट करने की भी, इमेजिनेशन की भी सलाहियत दी होती है। तो मैं इनके पॉडकास्ट को फॉलो करता हूँ। ये मैं इस समय में शॉर्ट आउट दे रहा हूँ इस वक्त। तो इनके पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई। मेरे वालिद वकील थे और बड़े ही काबिल वकील थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे साथ दो बातें शेयर की। एक कहते हैं कि जमशेद, नींद जिंदगी सब तो कीमती चीज़ है। जिन्हों रात नू नींद नहीं ना गहरी आंदी उन्हें सारे दिन दे विच कमाया कुछ नहीं। हाय हाय ते कोई भी मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है ना, सौन तो पहले उन्होंने रिजॉल्व करके बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और इसी के साथ हम इस शो के इख्तिताम को पहुंचते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।